दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, क्या मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। और उसमें भी हमने पहला टाइप देखा था मैट्रिसेस का, जो कि रो मैट्रिक्स थी। अब दूसरा टाइप जो है, जाहिर सी बात है, वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वही, यानी कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, कॉलम मैट्रिक्स मीन्स जिसमें एक ही कॉलम हो। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कहा जाएगा, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितने भी हो, ठीक है, लेकिन जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। यानी if a matrix has only one column, a matrix has only one column is called column matrix। उस मैट्रिक्स को फिर कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इस कॉल्ड है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें खाली एक ही कॉलम हो, ठीक है। सो इन जनरल में हम कहते हैं 10 m क्रॉस n, m क्रॉस 1, ठीक है। 10 n m क्रॉस 1 मैट्रिक्स is called a column matrix, ठीक है। यानी कोई भी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स हो उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट कर रहा है ये m, ये कुछ भी हो, एक हो, दो हो, ज़रूरी नहीं है कॉलम मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रोज भी 1 हो भी, अगर हो भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली 1 होना चाहिए कि वो n जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। सो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे, आपके पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 2 3 4। सो इसे कहा जाएगा 4 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन कॉलम एक ही है, एक ही कॉलम है, चारों के चारों एलिमेंट्स है, ठीक है। सो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब उसके बाद है तीसरा टाइप मैट्रिक्स का, वो है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो, और जिसे सेकंड नाम कहा जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स का, जो बहुत ही यूज़फुल होता है आगे इस मैट्रिक्स चैप्टर में, ठीक है। यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स मीन्स वो मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो, यानी कि हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का ज़ीरो होगा, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। कि जब हर एक एलिमेंट मैट्रिक्स का ज़ीरो हो तब उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो उसे कहा जाता है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। इफ़ every every definition is की element of an m cross n matrix
एलिमेंट ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज 0, यहाँ पर लिखते हैं इज 0, then the matrix is called a zero matrix. Called zero matrix. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास भी कोई एक मैट्रिसेस है, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3x3 मैट्रिक्स, लेकिन तीनों के तीनों रोज जो है 0 है और तीनों के तीनों कॉलम्स में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 है. दिस इज द मैट्रिक्स नोन एज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स. ठीक है, इसी तरह से और एक टाइप है जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. चौथा टाइप जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो चौथा टाइप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस पे और भी यानी कि डेराइवेबल मैट्रिसेस निकलेंगे, लेकिन वो उनकी जो फाउंडेशन होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, यानी अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, यानी इन अ मैट्रिक्स, इस तरह हम कहेंगे इन अ मैट्रिक्स. बहुत ही इजी डेफिनेशन है. इन अ मैट्रिक्स if the number of rows is equal to the number of columns, then the matrix is called a square matrix. ठीक है, then the matrix is called a square matrix. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. फिर से मैं बताता हूँ, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स की. ठीक है, यानी जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है. ठीक है, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल एक मैट्रिसेस है, यानी कि मैट्रिक्स है 1 2 5 5 3 4 6 0 1. मैंने एक मैट्रिसेस ली है जिसमें नंबर ऑफ रोज भी मैंने 3 ली है और कॉलम्स भी 3 ली है. सो 3x3 मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी उतने हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है. ठीक है, अब उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट और टाइप जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स. यही पे हम कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये पहले हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये इसी का स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है. लेकिन क्या अगर एलिमेंट्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ली है, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, याद रखना. यानी कि सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना, सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो है एक्सेप्ट दोज इन द डायगोनल, यानी कि एक्सेप्ट दोज लीडिंग इन द डायगोनल एलिमेंट, इन द लीडिंग डायगोनल, या हम कहेंगे एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स.
अब डायगोनल एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल किसे कहा जाता है, यानी कि यही अगर हम कंसिडर करेंगे ना, यही मैट्रिक्स या कोई और लेंगे, मान के चलते ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 0 0 0 3 0 0 0 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली और ये ही नहीं है, और एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर है 3x3। सो हम डायगोनल किस पे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर ही पे, मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। लेकिन अब थोड़ी सी डिफरेंस होगी कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो होंगे एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, या एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, ठीक है। यानी कि ये जो एलिमेंट्स है ना, हमने देखा है, यानी कि जो इस तरह ये होता है ना, इससे कहा जाता है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है। यानी कि आपने देखा मैंने क्या कहा डेफिनेशन, कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, यानी कि लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है उसके बगैर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि मैट्रिक्स में अगर वो ज़ीरो है तो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा फिर डायगोनल मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है, अगर इसका प्रिंसिपल डायगोनल देखेंगे या लीडिंग डायगोनल वो ये है, और उसके अलावा लीडिंग डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो है, देखो। सो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डेफिनेशन ये है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स of a square matrix, if all the elements of a square matrix are zero except those in the leading diagonal या principal diagonal, those in the leading diagonal, क्योंकि लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट होंगे उनके बगैर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर वो सारे ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। लीडिंग डायगोनल, the matrix is called diagonal matrix, ठीक है। सो अगर आप इसकी जनरल, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स की है इसकी जनरल हम ये मतलब बताते हैं, जनरल एलिमेंट्स इस तरह हम लिखते हैं कि 10 इफ स्क्वायर मैट्रिक्स कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जनरल नोटिफिकेशन है, यानी कि जो जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हमें इस तरह ए आई जे जनरल एलिमेंट है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम आगे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखो ये ए आई जे है, ये इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले ही कहा कि आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये किस रो में है, और जे जो है ये पोजीशन ऑफ कॉलम और ये रो पोजीशन को डिनोट करता है, ठीक है, कि ये जो एलिमेंट ए आई जे है किस रो में है और किस कॉलम में है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे इज सच डेट कि, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इस तरह है कि ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो when I is not equal to j, when I is not equal to j। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये देखोगे ना, ये पहला एलिमेंट है A11 A12, इसी तरह ये A22 A23
सॉरी A22 A21 है और ये A23। मैंने क्या कहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए आई जे इक्वल्स टू 0 है जब आई जे के बराबर नहीं। ये ले लो ए आई जे, इसका आई वैल्यू है 1 और जे है 2, वही है ना, यानी कि ए आई जे 0 है, मतलब ये एलिमेंट 0 होगा अगर ये ऐसा एलिमेंट है जब कि आई ग्रेटर देन, यानी कि आई जे के बराबर नहीं है और 0 है वो एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे आई जे के बराबर नहीं है, आई 1 है, जे 2 है और 0 है, ठीक है। या यहाँ पर अगर आप देखोगे आई क्या है 2 और जे क्या है 1, मीनस A21 है ना ये, इसी तरह से A23, यहाँ पर आई क्या है 2 और जे क्या है 3। जब ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे 0, जब आई जे के बराबर ना हो, तब उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ये डायगोनल मैट्रिक्स। देन इस मैट्रिक्स यानी ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ी सी जगह की कमी पड़ने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर जम्बलिंग हुई, इसका आप थोड़ा मैनेज करना है, ठीक है। मैंने ही बताया। आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का समझ आ चुका होगा। सो सब्सक्राइब द चैनल and comment the video and share it with friends. Okay.